आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों को बताने वाला हूं कि गोल्ड को कैसे ट्रेड करें। आखिर गोल्ड ट्रेड कैसे किया जाता है, गोल्ड में प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बनाएं। तो यहाँ पर तुम सब लोग जानते ही होंगे, गोल्ड जो है एक लिमिटेड एसिड है। मतलब गोल्ड एक लिमिटेड एसिड है जहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, इसीलिए गोल्ड का दाम हमेशा चढ़ा हुआ रहता है। और गोल्ड का दाम जैसे ही गिरता है वैसे ही लोग खरीदने पर उतारू हो जाते हैं, इसलिए गोल्ड गोल्ड का दाम फिर से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड तो मतलब सेल कर सकते हो, लेकिन सेल का सेटअप बहुत कम मिलता है, और मिलता भी है सेल का सेटअप तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो यहाँ पर ट्रैप कर देता है। जैसा कि यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर पहले ये सपोर्ट बनाया, उसके बाद ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर फेल हो गया, उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ से देखो कितना ऊपर गया मार्केट। और फिर आगे वहीं पर ये देखो, तो ये यहाँ पर पहले सपोर्ट था, सपोर्ट को यहाँ ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर फिर से सपोर्ट बनाकर फिर इसका ब्रेकडाउन करके फिर से देखो गोल्ड कितना ऊपर गया। मतलब है तो डाउन सेल साइड में ही, लेकिन जा रहा है बार बार ऊपर गोल्ड। मतलब जैसे ही गोल्ड की सेलिंग आ रही है वैसे ही, जितना सेलिंग नहीं आ रही है उससे ज़्यादा बाइंग आ जा रही है गोल्ड में। तो टारगेट तो गोल्ड में अच्छा खासा मिलता है। इधर तो मार्केट गोल्ड का मतलब पहले का मार्केट है, इसीलिए थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर ये देखो, ये गोल्ड यहाँ पर गिरा, ये सपोर्ट बनाया, यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, होल्ड किया, और देखो कितना ऊपर गया। टारगेट जितना तुम सोचोगे उससे ज़्यादा कहीं टारगेट दे रहा है गोल्ड। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये इतना ऊपर गया। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर फिर से ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से ऊपर गया। मतलब गोल्ड का पूरा चार्ट मैं तुम लोगों को यहाँ पर रीड करा दूंगा, और रीड कराते टाइम तुम सब लोग देखोगे कि मार्केट यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया, और ट्रेंड लाइन पर यहाँ सेलर इनवाइट किया, इनवाइट करके फिर से ऊपर। यहाँ पर देखो, ये रेजिस्टेंस पर सेलर इनवाइट और फिर से ऊपर। मतलब देख रहे हो गोल्ड जा ऊपर ही रहा है, और यहाँ पर फिर से नजर डालो, ये देखो यहाँ पर पहले ये जो था ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फिर आगे जाके फिर से रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर सपोर्ट बना, और यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस बना, और यहाँ पर ब्रेकडाउन किया और होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर से गोल्ड ऊपर। मतलब देखो गोल्ड ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही, नीचे जाने का तो नाम ही नहीं ले रहा है गोल्ड। ये देखो, यहाँ पर भी देखो गोल्ड यहाँ से गया, यहाँ ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाया, यहाँ पर ये ये थोड़ा सा होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर से ऊपर, और यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर होल्ड, फिर से ऊपर गोल्ड। मतलब देख रहे हो गोल्ड जितनी बार नीचे आ रहा है उतनी बार ऊपर जा रहा है, जितना नीचे नहीं आ रहा है। ये देखो, ये इतना नीचे आया, यहाँ से फिर से होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर से गोल्ड। ये देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस पर इनवाइट, यहाँ इस रेजिस्टेंस पर इनवाइट, फिर से गोल्ड ऊपर। मतलब देख रहे हो गोल्ड ऊपर ही, जितना नीचे नहीं आएगा गोल्ड उतना ऊपर जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी को सेल भी करना होगा तो क्या देख के सेल करेगा, यहाँ गोल्ड में इसी तरह की रिकवरी आती है, ए शेप की रिकवरी, मतलब बहुत ही खतरनाक रिकवरी आती है जहां पर रिटेलर सेल ना कर पाए। यहाँ पर देखो, फिर से यहाँ पर सेलिंग आई खतरनाक तरीके से, और फिर यहाँ पर ये बना, ये इसका सपोर्ट, सपोर्ट के बाद ये बना इसका रेजिस्टेंस, और यहाँ पर फिर से गोल्ड यहाँ पर आई और होल्ड की, होल्ड करने के बाद ये देखो कितना ऊपर। यहाँ पर फिर से ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद होल्ड, होल्ड के बाद फिर से ऊपर। मतलब गोल्ड का तुम्हें मैं पूरा चार्ट रीड करा दूंगा, फिर भी तुम लोग यहाँ पर देखोगे गोल्ड जितना नीचे नहीं आता है उससे ज्यादा वो ऊपर यहाँ पर जाता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया फिर से ऊपर, यहाँ पर ये पीछे कुछ था इसका रेजिस्टेंस लिया फिर से ऊपर, यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन किया, होल्ड किया, फिर से ऊपर, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया फिर से ऊपर, देख सकते हो फिर से ऊपर। फिर यहाँ पर ये इसका थी सपोर्ट बनाया, सपोर्ट के बाद सपोर्ट ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद होल्ड, होल्ड के बाद फिर से ऊपर। और यहाँ पर ये देखो, इसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर से ऊपर। मतलब गोल्ड देख रहे हो कितना ऊपर जा रही है, जितना नीचे नहीं आ रहा है उससे ज्यादा ऊपर जा रहा है। यहाँ पर एक बार नीचे आई, एक बार यहाँ पर नीचे आया। मतलब शॉर्ट तुम्हें करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, शॉर्ट का सेटअप ढूंढने के लिए गोल्ड में। और सिर्फ गोल्ड में बाई करते हुए चलोगे तो बहुत पैसे कमाओगे। ये नहीं है घाटा नहीं होगा, लेकिन घाटा भी होगा, लेकिन फिर भी तुम पैसे अच्छे खासे कमाओगे। यहाँ पर ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस तो लगा रहता है, लेकिन प्रॉफिट कमाओगे तुम गोल्ड को अगर लॉन्ग करते चलोगे तो। क्योंकि तुमको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, गोल्ड जो है
वो लिमिटेड एसिड है मार्केट में। जैसे ही गोल्ड थोड़ा सा सस्ता होगा, लोग यहाँ पर फिर से बाई करना चालू कर देंगे, और जैसे लोग बाई करना चालू करेंगे वैसे फिर से गोल्ड महंगा हो जाएगा। तो ये बात समझनी पड़ेगी, गोल्ड एक लिमिटेड एसिड है। जैसे गोल्ड में शॉर्ट सेलिंग इस तरीके की आई, गोल्ड दिखा लोगों को गोल्ड लोगों को दिखा कि यहाँ पर सस्ता हो गया थोड़ा, फिर से लोग बाई करेंगे और फिर से यहाँ पर प्राइस बढ़ जाएगा गोल्ड का यहाँ पर। और जब मार्केट ऊपर होती है, एक लॉजिक और यहाँ पर मैं समझा देता हूँ गोल्ड का। यहाँ पर ये समझो, कुछ अच्छा समझो, समझाता हूँ। ये देखो, गोल्ड जब ऊपर जाती जाती है, कुछ इस तरीके का ऊपर जाते जाता है गोल्ड, तो लोग ये समझते हैं गोल्ड तो इतनी ऊपर आ चुकी है, और गोल्ड कितना ही ऊपर जाएगी, यहाँ से सेल करो गोल्ड को। तो वो और ऊपर जाती जाएगी जाती जाएगी, और जब शार्प सेलिंग आएगी तब लोग यहाँ पर सेल नहीं कर पाएंगे। शार्प सेलिंग गोल्ड बता के नहीं आती है, डायरेक्ट ए शेप की रिकवरी देगी, सेलिंग हो गई, उसके बाद फिर से वो ट्रैप करेगी, नीचे साइड ऊपर जाएगी, फिर से इस लेवल पर जाएगी, फिर से इसको तोड़ेगी, फिर ऊपर जाते जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि गोल्ड में जब भी आती है तो शार्प सेलिंग आती है, कुछ इस तरीके का। गोल्ड जब नीचे से जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर ट्रैप करेगा, फिर जाएगा, फिर यहाँ पर इनवाइट करेगा, फिर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इनवाइट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन जब गोल्ड को ऑल टाइम हाई, मतलब ऊपर ऑल टाइम हाई लगाते जाए हाई, और जब नीचे गिरने का बारी हो, तो वो किसी को बताती नहीं है गोल्ड की मैं नीचे जाने वाली हूँ। वो ऑटोमेटिक ए शेप में इस तरीके की रिकवरी दे देगी, कोई यहाँ पर सेल ही नहीं कर पाएगा। और जब बाइंग की बारी आएगी तो बाइंग में लोगों को सेल कराएगा कुछ इस तरीके से, और खुद ऊपर चला जाएगा। और सेलिंग का सेटअप आएगा तो सेलिंग में एक बैग रिकवरी आ जाएगी, किसी को समझ में नहीं आएगा कि सेल कब करना है, सेल कैसे करें इसमें। तो इसीलिए गोल्ड को ट्रेड करो, गोल्ड जितना ऊपर जाए उतना लॉन्ग करते जाओ, गोल्ड ऊपर जाते जाए लॉन्ग करते जाओ। ये मत सोचो कि गोल्ड में इतना ऊपर आ गई है और कितना ही ऊपर जाएगी, वो ऊपर आ चुकी है तो वो ऊपर ही जाएगी, नीचे आने वाली नहीं रही गोल्ड। क्योंकि गोल्ड में जो है वो एक लिमिटेड एसिड है, जैसे ही थोड़ा सस्ता होगा लोग फिर से खरीदना चालू कर देंगे और फिर से वो महंगा हो जाएगी गोल्ड। तो ये बात समझनी पड़ेगी तुम सभी लोगों को। तो तुम सभी लोग यहाँ पर समझ ही गए होगे कि गोल्ड एक लिमिटेड एसिड है, और लिमिटेड एसिड के बाद यहाँ पर गोल्ड जो है शार्प सेलिंग देती है, और शार्प सेलिंग देने के बाद फिर से वो ऊपर की तरफ ही जाएगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होल्ड करेगी, रेजिस्टेंस बनाएगी, और उसका ब्रेकआउट करेगी, फिर से ऊपर, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पर कुछ एम वगैरह, हेड एंड शोल्डर वगैरह या फिर सपोर्ट बना के यहाँ पर ट्रैप करेगी, और फिर से यहाँ पर जाएगी रेजिस्टेंस, और फिर से होल्ड करेगी, और फिर से ऊपर जाएगी। मतलब गोल्ड का नेचर ही है कि वो ऊपर ही ऊपर जाते जाएगी। जब उसमें सेलिंग आएगी तो एक बैग शार्प सेलिंग आएगी जिसमें कोई सेल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए गोल्ड को लॉन्ग करते चलो। शॉर्ट के बारे में, गोल्ड का शॉर्ट सेटअप बहुत ही कम ढूंढो, ना के बराबर ढूंढो, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में बाइंग का सेटअप ही ढूंढो, जिससे प्रॉफिट में रहोगे तुम सभी लोग। ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट तो होते रहता है, लेकिन अगर लॉन्ग का सेटअप ढूंढोगे तो फायदेमंद रहेगा, क्योंकि गोल्ड एक लिमिटेड एसिड है। जैसे ही वो थोड़ी सी सेलिंग आएगी उसके बाद फिर से उसमें रैली आना चालू हो जाएगा। जितना वो इतना अगर नीचे आई है गोल्ड, तो वो उसका तिगुना चार गुना ऊपर भी जाएगी। मतलब गोल्ड नीचे जितना आती है उसका चार गुना ऊपर जाना ही है गोल्ड को, प्राइस उसका फिर से बढ़ जाएगा चार गुना, वो भी अधिक में। और यहाँ पर मैं तुम लोगों को यहाँ पर कोई सा भी चार्ट, यहाँ पर बीच में से कोई भी चार्ट उठाकर दिखा दे रहा हूँ मार्केट का, ये गोल्ड का, कि कहीं से भी तुम लोग कुछ भी करोगे, ये शॉर्ट, ये जो शॉर्ट आ रहा है मार्केट, यहाँ पर भी तुम लोगों को जो दिखेगा वो लॉन्ग का ही दिखेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इसका सपोर्ट ब्रेक हुआ, हॉल्ट हुआ, मार्केट ऊपर ऊपर, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के बाद ऊपर, और यहाँ पर फिर देखो, यहाँ पर आई शार्प सेलिंग, यहाँ पर एक पीछे देखोगे तो ये सपोर्ट एरिया, इसका ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद देखो कितना ऊपर गया गोल्ड। और यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर यहाँ पर ये वाला, ये सपोर्ट यहाँ पर टूटा, सपोर्ट टूटने के बाद मार्केट यहाँ पर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद देखो कितना ऊपर गया। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर ट्रैप किया, यहाँ से फिर से ऊपर, और यहाँ पर फिर देखो। और तुम शॉर्ट करने जाओगे ट्रैप देखकर तो तुम खुद ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर सोचोगे यहाँ पर शॉर्ट करूँ, शॉर्ट करने के बाद तुमको टारगेट भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर ट्रैप नीचे करके फिर से गोल्ड ऊपर।
और यहाँ पर फिर से तुम सोचोगे अगर कि यहाँ पर शॉर्ट करूँ, ये डब्लू का ब्रेकआउट ट्रैप हेन तेन हो गया, यहाँ पर शॉर्ट करूँ टारगेट मिलेगा, लेकिन फिर यहाँ पर नज़र डालोगे, यहाँ पर फिर से यहाँ पर होल्ड किया नीचे साइड, यहाँ पर रेजिस्टेंस पर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर से गोल्ड ऊपर। मतलब शॉर्ट के बारे में तुम सोचोगे तो गोल्ड में भाई प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। यहाँ पर ये देखो, यहाँ से फिर ऊपर गया, यहाँ से शॉर्प सेलिंग आई, शॉर्प सेलिंग के बाद यहाँ पर ये बनाया सपोर्ट, सपोर्ट का यहाँ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा सा होल्ड, होल्ड करने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस पर होल्ड, होल्ड होल्ड, उसके बाद ये देखो गोल्ड फिर से ऊपर, और यहाँ पर फिर से नजर डालो। मतलब जितनी बार कहीं से भी गोल्ड का चार्ट उठाकर यहाँ पर देखोगे, ये देखो ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद फिर से गोल्ड ऊपर, यहाँ से जहाँ से बोलो तहाँ से गोल्ड का किसी भी कोने से बीच में का चार्ट तुमको यहाँ पर उठा के दिखा दूंगा। गोल्ड को जाना तो ऊपर ही है, मतलब गोल्ड जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर ये देखो सपोर्ट, सपोर्ट, यहाँ पर ब्रेकडाउन थोड़ा सा, ब्रेकडाउन के बाद फिर से यहाँ पर रजिस्टेंस, रजिस्टेंस के बाद फिर से ऊपर, और यहाँ पर ये देखो, ये पहले ये सपोर्ट था और आगे जाके यहाँ रेजिस्टेंस बना, और रेजिस्टेंस बनने के बाद तुम यहाँ पर देख ही सकते हो क्या हुआ है गोल्ड में। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर फिर थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह, रिटेस्ट के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद फिर से यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा होल्ड करने के बाद गोल्ड देखो फिर से ऊपर इतना। मतलब सोच सकते हो गोल्ड में जितना सेलिंग नहीं आती है उससे ज़्यादा बाइंग आ जाती है। ये देखो फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद गोल्ड फिर से ऊपर, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग आई, सेलिंग के बाद फिर से ये रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बनाने के बाद होल्ड, 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 उसके बाद देखो इतना ऊपर गोल्ड। मतलब सोच सकते हो गोल्ड नीचे आ रही है कितना सा, ये देखो गोल्ड इतू सा नीचे आई और इतना ऊपर चली गई, इतू सा यहाँ पर नीचे आ रही है गोल्ड, इतू सा नीचे आ रही है, इतना ऊपर जा रही है गोल्ड। तो सोच सकते हो गोल्ड को जाना तो ऊपर ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। गोल्ड का कहीं से चार्ट उठाकर देख लो, ये सपोर्ट, सपोर्ट बनाई, सपोर्ट का ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर देखो फिर से ऊपर गोल्ड, और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर सपोर्ट, ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर आगे सपोर्ट बना, सपोर्ट का ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद फिर से गोल्ड ऊपर। तो सोच सकते हो गोल्ड को जाना तो ऊपर ही है, कहीं से भी चार्ट उठाकर तुम लोगों को दिखा दूंगा गोल्ड तो ऊपर ही जाएगी। ये देखो गोल्ड ऊपर, ये देखो ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद गोल्ड ऊपर, और यहाँ पर फिर से देखो ये यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सपोर्ट, 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 ये ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद ये गोल्ड फिर से ऊपर। पर समझ ही गए होगे गोल्ड का नेचर क्या है। यहाँ पर जैसे ही शार्प सेलिंग आएगी उसके बाद फिर हॉल्ट वगैरह करेगी, ट्रैप वगैरह नीचे साइड, फिर से गोल्ड ऊपर जाएगी। मतलब जितना नीचे नहीं आएगी गोल्ड उससे ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो गोल्ड का नेचर है कि यहाँ पर गोल्ड हमेशा ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी, नीचे बहुत कम आएगी, जितना नीचे नहीं आएगी उससे ज़्यादा फिर से गोल्ड ऊपर जाएगी। तो गोल्ड का यही नेचर है ऊपर जाने का, इसलिए गोल्ड में सेलिंग का सोचो ही मत। यहाँ पर गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ बाइंग का सेटअप ढूंढो और बाइंग ही बाइंग ट्रेड करो। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो, इसी तरह का यूजफुल कंटेंट तुम सभी लोगों के लिए यहाँ पर लाता रहूंगा।